बाकी अब्दुल वासिर को मैंने मैसेज भी किया था, बट मैसेज डिलीवर हो गया उसके बाद, वो अभी तक सीन नहीं किया। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। और हम आज पढ़ेंगे मेथड्स। यानी हमने सी लैंग्वेज में भी मेथड्स पढ़े थे, हमने जावास्क्रिप्ट में भी मेथड्स पढ़े थे। मेथड्स पढ़ेंगे हम, और मेथड्स विद पैरामीटर और डिफरेंट चीज़ें जो उसकी होती हैं सारी, ये सब कुछ करेंगे। सही है, तो बस जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर अपने लेक्चर को, अच्छा तुम लोगों को पता होगा कोई मेथड्स के बारे में, तुम लोगों का कोई कोई तुम लोगों की राय, मेथड्स क्या होते होंगे? माइक ऑन कर सकते हो। तुम लोग मेथड्स के बारे में क्या कहना चाहोगे, या तुम लोगों के मेथड्स के बारे में कोई पॉइंट्स, कि भाई मेथड्स ये हो सकते हैं? क्योंकि तुम लोगों ने मेथड्स का एक ओवरव्यू तो किया हुआ है ना, थोड़ा बहुत तो पता ही है तुम लोगों को। हाँ भाई, कुछ भी ऐसे ही थोड़ा बहुत जो भी ओवरव्यू हो, शॉर्ट वर्ड्स के अंदर अगर बता सको, या अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। मेथड्स बेसिकली वही ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने मल्टीपल टाइम्स में फंक्शन को कॉल कराने के लिए। और ये सारी चीज़ें, लेट से आप वंस आपने कोड लिखा, और आप उस कोड को मल्टीपल टाइम्स जो है ना उनको रन कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट जरा मुझे देना, मैं तुम लोगों का लेक्चर जो है जरा निकाल दूँ। स्क्रीन का डिस्प्ले आ रहा है सही से बिल्कुल? मेथड्स और फंक्शंस जो भी आप इन्हें कह लें, एक ही चीज़ है ये। ठीक है, किसी क्लास में से लेसन नंबर 7 की तरफ पढ़ाया था मैंने, तो ये वही वही स्लाइड्स बनी है अभी। अच्छा, अब देखते हैं मेथड्स और फंक्शंस होते क्या है। बेसिकली अ मेथड इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। बेसिकली यही वही वाली बात कि हम एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है बेसिकली एक मेथड। ठीक है, और इसके अंदर होता क्या है कि आपने जब ये एक साथ हो जाते हैं, लेट से मल्टीपल लाइन ऑफ आपने कोड किया, ठीक है, और आपने एक साथ कर दिया, और ये अब एक ग्रुप बन गया स्टेटमेंट्स का। अब जब भी एग्जीक्यूट होगा ना, तो आपने इसको इस तरह से रखा है कि इसकी जो एग्जीक्यूशन होगी वो एक साथ होगी। ठीक है, और जो भी टास्क परफॉर्म होगा वो एक साथ परफॉर्म होगा। सही है, तो वो सब कुछ एक मेथड के अंदर होता है। ठीक है, ये यानी ये जो ग्रुप आप बनाते हो, ये जो आप लेट से इनको कलेक्ट करते हो, एक साथ करते हो। ठीक है, और फिर आप इनको लेट से किसी एक अंडर वन फ्लैग, या अंडर वन स्टेटमेंट, या अंडर वन नेम, किसी एक नाम के नीचे आप इन्हें रखते हो। लेट से आपकी 4 स्टेटमेंट्स है, ठीक है, कंसोल और राइट लाइन है बेसिकली। 4 आपकी स्टेटमेंट्स है, आप चाहे तो चारों स्टेटमेंट्स एक साथ प्रिंट हो। ठीक है, तो जाहिर है आपका मेथड, आपका जो प्रोग्राम है बहुत बड़ा है, और आप चाहे हो कि ये चारों स्टेटमेंट सिर्फ प्रिंट हो एक साथ, बाकी सब प्रोग्राम बेशक अलग अलग होता रहे, मसला नहीं है उसका। तो आप क्या करोगे, इन चारों स्टेटमेंट्स को एक मेथड में रख दोगे और मेथड को कॉल कराओगे। ठीक है, मेथड जब रन होगा, मेथड जब कॉल होगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये चारों स्टेटमेंट्स प्रिंट हो जाएंगी। सही है, methods are functions declared in a class, may be used as, let's say, perform आपका used to perform operations on class variable। the class के जो variables होते हैं उनके ऊपर आप जो भी अपने functions होते हैं वो perform कर सकते हो। ठीक है, इस काम के लिए भी यूज हो सकते हैं। फिर दे आर ब्लॉक ऑफ कोड, वो जो हम पहले भी बात कर चुके हैं अब आसान वर्डिंग के अंदर, के दे आर ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन टेक पैरामीटर्स एंड मे नॉट, ठीक है, मे और मे नॉट रिटर्न वैल्यूज। यानी ये वो ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं जो पैरामीटर्स ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते, या फिर
रिटर्न या नॉन रिटर्नेबल जो वैल्यूज होती है ना वो दे सकते हैं। ये इनकी कोई रिटर्न टाइप हो सकती है या इनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं हो सकती। हमने सी लैंग्वेज में पढ़े थे 4 तरह के मेथड। ऐसे मेथड्स जो पैरामीटर एक्सपेक्ट नहीं करते, ऐसे मेथड्स जो पैरामीटर एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसे मेथड्स जो कुछ रिटर्न करते हैं बट पैरामीटर एक्सपेक्ट नहीं करते, फिर ऐसे मेथड्स जो कुछ रिटर्न भी करते हैं, कोई कोई उनकी रिटर्न टाइप भी होती है और वो कुछ पैरामीटर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं। सही है। हम यहाँ पे भी कुछ मेथड्स की टाइप्स देखेंगे किस तरह से, उनकी एग्जाम्पल्स के तौर पे देख लेंगे इंशाल्लाह आगे। सही है। इट इज़ यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जाहिर है मेथड जो है वो कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। मेथड्स आर रीयूजेबल। बेशक मेथड जो है वो रीयूजेबल है। आपने एक मतलब वंस यू हैव क्रिएटेड द मेथड you can use it everywhere, यानी in the program you can use it everywhere after even a long of a length of code, यानी लेट्स से अगर आपने एक कोड किया है 300-400 लाइन का भी, ठीक है, आपने मेथड बनाया था स्टार्टिंग में, अब आपने उसे कॉल करना है और आप उसे मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। ठीक है। तो मेथड्स आर रीयूजेबल। इससे फायदा क्या होता है, इससे आपको बार बार एक कोड सेम कोड नहीं लिखना पड़ता। यानी आपने कोई एक वैल्यू बनाई, आपने कोई छोटा सा काम किया, ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि आप यही काम, यही सारी फंक्शनैलिटी बार बार यूज करो। ठीक है। तो आप जो फंक्शनैलिटी बार बार यूज करना चाहोगे ना, तो फिर आप सोचोगे यार मैं दोबारा से फंक्शनैलिटी बनानी पड़ेगी। आप क्या करो, उसको एक मेथड पे रख दो। जब आप उसको एक मेथड में रखोगे तो फिर क्या होगा, आप उसे मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। ठीक है। और आपको दोबारा दोबारा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ आपको कॉल कराना है मेथड और बस। एवरी सी शार्प प्रोग्राम हैज एट लीस्ट वन क्लास विद अ मेथड नेम्ड मेन। आप लोगों ने देखा होगा सी शार्प के प्रोग्राम के अंदर एक क्लास बनी हुई होती है और एक मेथड का नाम होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। वो एक मेथड होता है। ठीक है। तो हर सी शार्प का जो प्रोग्राम है उसके अंदर एक ना एक मेथड तो बाय डिफॉल्ट होता ही है और एक क्लास भी होती है। अब क्लास क्या होती है, हम क्लास को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट की तरफ जरा अब से हम, क्योंकि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो तकरीबन हो रहे हैं कंप्लीट हल्के हल्के। तो अब से जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट की तरफ आएंगे ना, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इन सारी चीज़ों को कवर किया करेंगे हल्के हल्के में। अब क्लासेस की तरफ और ये सारी चीज़ें क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है। मे बी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लें। अगर मेथड आज खत्म हो गया तो मे बी नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये चीज़ें देख लें। उसके बाद फिर कन्वेंशन। अच्छा, मेथड की कुछ कन्वेंशन होती हैं, जैसे मेथड के जो हम नेम्स रखते हैं वो किस तरह के होने चाहिए, किस तरह के नहीं होने चाहिए। ठीक है। मेथड नेम कैन नॉट बी सी शार्प कीवर्ड। मेथड का जो नाम है वो कोई सी शार्प कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है। कैन नॉट कंटेन स्पेसेस एंड कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट। ठीक है। यानी आपकी जो मेथड का नाम है वो किसी भी, जैसे अगर आप नीचे देखो तो ऐड है, ठीक है, उसका जो नंबर है ना वो स्टार्ट ऐसे नहीं होना चाहिए कि टू ऐड या टू डिस्प्ले या टू वट डिजिटल, ऐसे नहीं स्टार्ट होना चाहिए वो। कि अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। अल्फाबेट बेशक स्मॉल हो, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर लो मेथड का नाम। ठीक है। कैन बिगिन विद द लेटर, अंडरस्कोर और एट द रेट कैरेक्टर। ठीक है। इन तीनों चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हो, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है। और सी शार्प को कोई कीवर्ड ना हो, मेन आप नाम ना रख दो भाई, कोई आपने लेट्स से नेम ऑफ एक कीवर्ड होता है इनका, वो नाम ना रख दो आप। एक स्ट्रक्चर होता है वो नाम ना रख दो आप। मेथड पब्लिक नाम ना रख दो। इस तरह की चीज़ों से हमें अवॉइड करना है। फिर सम एग्जांपल्स ऑफ वैलिड मेथड जो है वो यहाँ पर गिवन है। वैलिड मेथड नेम जो है, जैसे आप इस तरह के नाम रख सकते हो, जैसे ऐड है, ऐड का ए कैपिटल है और उसके बाद ब्रैकेट है उसके साथ, वो तो जाहिर है मेथड का पैरामीटर होता है। ठीक है। और ऐड का ए स्मॉल है, सब कुछ स्मॉल है, फिर अंडरस्कोर ऐड करके, फिर एट द रेट ऐड करके, फिर ऐड के अंदर देखो ए स्मॉल है और डी डी जो है वो कैपिटल है। इस तरह से आप नहीं लिख सकते हो। फिर सम कीवर्ड है जो कि आप नहीं रख सकते बिकॉज वो सी शार्प के अंदर लेट से यूज हुई भी होती है। जैसे पब्लिक है, एक्सेस मॉडिफायर है, वॉइड है, ये मेथड के अंदर यूज होती हैं चीज़ें। ठीक है। लेट से अगर एक मेथड बनाऊं पब्लिक वॉइड शो के नाम से, तो ये चीज़ें इनके अंदर कौन सी चीज़ क्या है, तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है। एक्सेस मॉडिफायर हम आगे चल के पढ़ेंगे, हमारी क्लासेस के अंदर उनकी जरूरत अभी आएगी। ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ, हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है वॉइड। वॉइड रिटर्न टाइप है विच रिटर्न नथिंग, यानी ये ऐसी टाइप होती है जिसके अंदर कुछ रिटर्न नहीं हो रहा होता। फिर शो हमारे मेथड का नाम है, इस केस के अंदर हमारे मेथड का नाम है शो। ठीक है। और इसके अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं ये तुम आप लोगों को पता है पैरामीटर्स के लिए यूज किए जाते हैं। फिर
न्यू जो है ना, अभी हम न्यू भी पढ़ेंगे आगे चल के साथ साथ, ब्रैकेट जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं, तो न्यू जो हम बनाते हैं उसका मतलब होता है ये आप एलोकेट करता है मेमोरी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। और जो प्रोग्राम होता है, ये देखो, एड ए बी, ए एंड बी आर दी आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये जो ऐड है ना, और इसके अंदर ये जो ए और बी लिखे हुए हैं, ये ए और बी जो है वो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तुम लोगों को पता ही है कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। बहरहाल लेकिन हम डिस्कस करेंगे अभी इनको भी आगे, तो देख लेते हैं जरा। क्रिएट कर लेते हैं। कंसोल डॉट फ्रेमवर्क, ठीक है। और अच्छा असद अगर कनेक्ट हो गए हो तो बहुत अच्छी बात है। और मसला ये है कि असद अभी ना मैंने स्टार्ट कर दिए क्लास और रिकॉर्डिंग भी मैंने स्टार्ट कर दिया। तो इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा कि आज कल में तुम लोगों की वीडियोस में अपलोड करके, और ये वाली वीडियो भी उसके साथ अपलोड कर दूँ। थोड़ा बहुत बेहतर लगेगी तभी तो मैं कोशिश करूँगा अभी अभी जो है ना, मैं उठूँ ना यहाँ से, इसके बाद में तुम लोगों का एक वाला काम करने बैठूँ वीडियो अपलोड करने का। अच्छा, तो हम मेथड्स इन सी शार्प के नाम से रख रहा हूँ। प्रोजेक्ट का नाम मैंने मेथड्स इन सी शार्प के नाम से ही रखा है। ये देखो, अभी मुझे क्या कह रहा है कि कह रहा है एम्प्टी और इनवैलिड प्रोजेक्ट नेम, यानी मैंने हैश लगाया ना जो आपका क्या कहते हैं, सी शार्प का जो हैश है, ये उसको भी इनवैलिड कह रहा है। मैं भी चालाक हूँ बहुत ज़्यादा, मैंने लिख दिया सी शार्प, सही है। आप लिख सकते हो, मुझसे वाली बात नहीं है, सही है। सी शार्प, ये तो बन गया भाई मेथड, यानी ये तो बन गया हमारा प्रोग्राम। अब अगर इसको भी हम गौर से देखें ना, तो देखो स्टार्टिंग में मैंने ये तो बताया था कि ऊपर लाइब्रेरीज होती हैं, ये वो फंक्शंस होते हैं, ये वो लाइब्रेरीज होती है, नेम स्पेसेस होते हैं, जिनके थ्रू हमारे प्रोग्राम के कुछ फंक्शंस चल रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेम स्पेस क्या होगी, नेम स्पेस हमारा लेट से ये पूरा, जैसे मैं जिस घर में रह रहा हूँ ना, ये मेरी नेम स्पेस है, ठीक है। फिर इस नेम स्पेस के अंदर अलग अलग क्लासेस हैं, लेट से अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग रूम्स हैं, वो मेरी क्लासेस है। मेरा जो मेन ऑपरेटिंग रूम है वो प्रोग्राम का रूम है, प्रोग्राम डॉट सी एस, तो ये मेरा मेन रूम है ऑपरेटिंग प्रोग्राम डॉट सी एस। फिर उसके अंदर जो मैं अभी लैपटॉप पे बैठकर काम कर रहा हूँ, तुम लोगों को उसका रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। बगैर मेरे लैपटॉप पे, मेरे लैपटॉप के तुम लोगों का रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो वो मेन मेरा प्रोग्राम है, ठीक है। मेथड, अब हम क्या करते हैं, मेथड्स बना लेते हैं यहाँ पे, किस तरह से बनेंगे किस तरह से नहीं बनेंगे वो भी देख लेते हैं। तो भाई मेथड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टार्टिंग में किस तरह से हो रही होती है। अब मेथड्स हम लोगों ने अलग अलग टाइप के देखेंगे, यहाँ पे मेथड्स किस तरह से बनते हैं वो भी देख लेते हैं, किस तरह से नहीं बनते वो भी देख लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बताओ कि अगर सी शार्प में सी लैंग्वेज के मेथड्स किसी को याद हो, अगर सी लैंग्वेज के मेथड्स किसी को तुम में से याद हो कि वो मेथड्स कैसे बनते थे, कितने सिंपल होते थे या कितने हार्ड होते थे। चलो बनाते हैं, एक सिंपल मेथड बनाते हैं यहीं पे, ठीक है। क्योंकि अभी हम क्लासेस पे नहीं गए, अभी हमने क्लासेस नहीं पढ़ी, जब हम क्लासेस पढ़ेंगे ना, जब मैं तुम लोगों को क्लासेस पढ़ाऊंगा, तो क्लासेस के साथ साथ मैं तुम लोगों को एक्सेस मॉडिफायर्स भी पढ़ाऊंगा, एक्सेस स्पेसिफायर्स। मसला ये है कि अभी मैंने तुम लोगों को एक्सेस स्पेसिफायर इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि अभी हमने क्लासेस नहीं पढ़ी है। क्लासेस हम तब पढ़ सकते हैं जब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कम से कम इंट्रोडक्शन तो लिया हो। और इंट्रोडक्शन ना, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, इंट्रोडक्शन में कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट कर दूंगा, और फिर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी जो है वो इंशाल्लाह अगली कुछ क्लासेस से स्टार्ट कर दूंगा। तो असल जो मजा आएगा ना पढ़ने का वो अब आएगा, तुम लोग भी इंजॉय करोगे, हाँ यार ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सी शार्प, और एकदम यही मजेदार है, बोरिंग नहीं है इतनी। अभी वाकई में बोरिंग लग रही होगी तुम लोगों को। अटेंडेंस की बात कर लेते हैं, और आज स्टेटस फोकस,
अच्छा मेथड में यहाँ इससे बाहर बना रहा हूँ क्योंकि मुझे मेन के अंदर सिर्फ वो कॉल करना है, लेकिन मेथड जाहिर है मैं अलग से बनाऊंगा। अगर तुम लोगों को सी लैंग्वेज याद हो तो सी के अंदर क्या करते थे, हम मेथड मेन के अंदर ही बना लेते थे। लेकिन फिर हमने ये भी देखा था कि सी मेथड मेन जो वहाँ का जो मेन मेथड होता था उसके बाहर कैसे मेथड बनते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ये देखेंगे कि इसके बाहर मेथड कैसे बनते हैं और हम उस तरह से मेथड बना लेते हैं। ठीक है, किस तरह से बनेगा मेथड, पब्लिक स्टैटिक, ये एक स्टैटिक मेथड है। ठीक है, और स्टैटिक मेथड का मतलब होगा कि ये इसी प्रोग्राम में चलेगा, इस प्रोग्राम के बाहर ये मेथड नहीं चलेगा। ठीक है, वाइट, वाइट का मतलब क्या था, ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता। एन के ऊपर जब मैं इस मेथड को बना लूंगा या इस मेथड को कहीं कॉल करूंगा तो इससे कुछ रिटर्न नहीं हो रहा होगा। ठीक है, इससे कोई वैल्यू हासिल नहीं होगी, मैं इसके अंदर कुछ रख नहीं सकता ऐसा जो रिटर्न हो रहा हो। लेट्स से मैं इसको सिर्फ शो करने के लिए रख देता हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन शो कर रही है मेथड, तो ये मेथड मेरा स्टैटिक मेथड कहलाता है। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड, ठीक है जी। और ये बाद में जाके तुम लोगों की कोड वगैरह के लिए, तुम लोगों को याद रहने के लिए, समझ में आने के लिए बेसिकली काफ़ी है। सही है, और लेट से आप इसके अंदर कुछ भी रख दो, कंसोल डॉट राइट लाइन की कोई भी, मैं लेट से कोई सिंपल प्रिंट कर सकता हूँ। ये वो एग्जाम्पल जो हमने अभी उस प्रेजेंटेशन में देखी थी। तुम लोग अगर अपनी स्लाइड्स के अंदर यानी अपनी बुक्स के अंदर भी देखोगे, या तुम लोग अपने एफएक्यू की मटेरियल में भी, मैंने ये जो स्लाइड्स बनाई थी एफएक्यू की मटेरियल से बनाई थी। ठीक है, तो वहाँ पे सब कुछ यही लिखा हुआ है, कोई कुछ चेंजेस नहीं है वहाँ पे भी। ठीक है, वर्डिंग चेंज होंगी लेकिन सब बातें यही लिखी है वहाँ पे, क्योंकि जाहिर है वो वर्डिंग्स वहाँ पे ज़्यादा है, मैंने वर्डिंग्स को कम करना था, हम लोग प्रैक्टिकल पे जोर देते हैं ज़्यादातर, दैट्स व्हाई। बट थियोरेटिकल अगर आपने पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है, मैं प्रेफर करूँगा। ठीक है, लेट से मैंने कहा दिस इज स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड, अब मैं इसे कंट्रोल F5 करके इसको मैं एग्जीक्यूट कर लूँ प्रोग्राम को, देखते हैं क्या होगा। तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो गया, बट इसके अंदर कुछ है नहीं। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू का इसने मुझे कह दिया, जाहिर है ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ था ही नहीं। अब मुझे मेथड देखो कॉल कैसे करना है, तो ये मेथड इस तरह से कॉल होगा। अच्छा, स्टैटिक मेथड जो होते हैं ना, उनको डायरेक्टली कॉल किया जा सकता है, यानी उनका ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी देखना मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली मैं लिखूंगा प्रोग्राम, यानी कैसे मुझे इसको बुलाना है, इस मैसेज को कॉल करना है। तो ये मेथड, मैं यहाँ पे मेन अपने लैपटॉप में काम कर रहा हूँ और वही चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं जो कि मेन मेथड के अंदर होती हैं। ठीक है, मैं मेन मेथड के अंदर, मेरे लैपटॉप में मेन मेथड और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अब मैं वही काम करूंगा जो चीज़ें मेरे लैपटॉप में होंगी। ठीक है, लेकिन बराबर वाले कमरे में ना, मेरी एक ही क्लास है, हम एक ही रूम में बैठे हुए हैं। हमारे ही रूम में एक और साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा कि सर मैंने एक मेथड बनाया है, मैंने मैंने यदि लेट से मेरे लैपटॉप में ये हार्ड ड्राइव है, इसका भी कोई काम है, इसको भी आप जरा ना अपने स्टूडेंट्स को दिखा दें। मैंने कहा भाई मैं काम सिर्फ वही करता हूँ जो मेरे पास मेरे एड्रेस पर आ रहा हूँ। तो उसने कहा कि सर आप सिर्फ नाम लें, प्रोग्राम के अंदर जो मेथड है ना शो के नाम से, वो आ जाए, तो वो आ जाएगा, आप अपने स्टूडेंट्स को दिखा दें। मैंने कहा चलो ठीक है। तो देखो, अब आपकी सेम क्लास के अंदर सेम क्लास है, और कोड सिर्फ कौन सा एग्जीक्यूट होता है सी शार्प में, जो मेन के अंदर हो। ठीक है, अब सेम क्लास के अंदर मुझे मेथड कॉल करना है दूसरा, तो मैं कैसे करूँगा, मैं आवाज़ लगाऊंगा भाई प्रोग्राम के अंदर जो शो नाम का मेथड है वो आ जाए, उसे एग्जीक्यूट करना है, जल्दी आ जाए। तो मैं कहूँगा प्रोग्राम डॉट, यानी प्रोग्राम के अंदर देखो, नीचे देखो शो के नाम से मेथड आ रहा है, सबसे नीचे शो के नाम से मेथड आ रहा है और ये लिखा हुआ है वॉइड प्रोग्राम डॉट शो। मैं प्रेस करता हूँ और मैं उसको, ये मेथड क्या हो गया, ये मैंने मेथड अभी कॉल करा है, कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं, लेट्स सी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ मेथड। ठीक है, दिस इज अ स्टैटिक मेथड, इसका मतलब ये मेथड मेरे पास यहाँ पे कॉल हो गया। ठीक है, इस तरह से मेथड्स को हम कॉल करते हैं। ठीक है, मेथड्स को जब कॉल करना है तो कैसे करना है,
एक, दो, पाँच। एक मिनट, मुझे तो मैं दूसरे सेशन के रहने से बात करूँ जरा। एक मिनट क्या देखें किसके बस में क्लास में। तो हो गया करें, सही है। अच्छा जी, स्टार्ट कर लेते हैं यार दोबारा से, क्लास को वैसे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा कि हमने क्या किया, मेथड को कॉल करा दिया, ठीक है। तो अब हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, अब क्या हो रहा है, अब मैं जितने भी मेथड जैसे नीचे बनाऊंगा ना, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या करना है, अगर मैं स्टैटिक के साथ काम कर रहा हूँ, अगर तो मैं स्टैटिक कीवर्ड के साथ काम कर रहा हूँ तो क्या होगा, हमेशा मैं सिंपली इस तरह से प्रोग्राम अपनी क्लास का एड्रेस यूज करके, अपनी क्लास को यूज करके यहाँ बस मैंने क्लास का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और क्लास, जो भी क्लास का नाम है, डॉट और शो। अब अभी तो इसका नाम प्रोग्राम है, बेसिक नॉर्मल सी शार्प का जो प्रोग्राम होगा उसका नाम, उसमें प्रोग्राम ही इसका नाम होगा। आपने भी प्रोग्राम रखना है, लेकिन मिसाल है, आप सिर्फ इस क्लास में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप काम कर रहे हो किसी और क्लास के अंदर, मिसाल है आपने यहाँ पे अलग से क्लास बनाई, आप हम कर सकते हैं, लेट से राइट क्लिक किया, हमने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे कुछ नया नई चीज़ को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे, यहाँ से प्रोग्राम में आप जाओ और ऐड का जो बटन आ रहा है ना, यहाँ से न्यू क्लास ऐड कर दो। यानी आपने नई क्लास ऐड की, अब नई क्लास कहाँ आ जाएगी, जैसे प्रोग्राम डॉट सी ऐसे एग्जैक्टली यहीं पे एक नई क्लास आ जाएगी। तो लेट से आपने उसके अंदर दो मेथड बनाने हैं, अब आप वहाँ पे मेन मेथड के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेन मेथड है ना वो यहीं पे होता है, मेन प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर ही होता है। इसके अलावा कहीं और मेन मेथड भी नहीं बना सकते, ठीक है। वो तो एक दूसरी बात है कि हम किस तरह से इनहेरिटेंस के थ्रू, ऑब्जेक्ट बनाने के थ्रू सब कुछ यहाँ पर ले आएंगे और सारे मेथड यहाँ दूसरी क्लासेस के भी कॉल हो जाएंगे, ठीक है। जब आप इनहेरिटेंस और क्लासेस वगैरह पढ़ेंगे तो वो सब समझ में आ जाएगा बेहतर। बट अभी मैं सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूँ कि आप किसी और क्लास में भी अगर मल्टीपल मेथड बनाते हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टैटिक मेथड को हमेशा उसकी क्लास के रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे लाना पड़ेगा, यानी क्लास का नाम डॉट और आपके मेथड का नाम, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलिंग अ मेथड, यानी आप किस तरह से मेथड कॉल कर सकते हो, कॉलिंग मेथड, ठीक है। हमने सीखा यहाँ पे कि कॉल किस तरह करते हैं मेथड को, वो सब कुछ यहाँ पे देखो। अच्छा, लेट्स अगर आगे बढ़े तो ऐसा करते हैं, और इस सारे काम को जितना अभी तक किया है इसको मैं नोट पैड में रख रहा हूँ ताकि बाद में काम आ जाए तुम लोगों के, क्योंकि हम लोग मैथड्स को इस तरह से आगे पढ़ रहे हैं तो जाहिर है मुझे अंदाजा प्रॉब्लम होती होगी तुम लोगों को, ठीक है। मैथड, अच्छा क्या सिंपल बता देते हैं। अब क्या करना है, अब ये सिंपल, ओ सॉरी, अब क्या करना है मुझे, अब मैं ये मेथड लेट से कमेंट भी कर दूंगा, अगर एक तो मैंने यहाँ पे नोटपैड में भी बनाया हुआ है, लेकिन लेट से अगर मैं इसे कमेंट भी कर दूंगा तो फिर तो भी ये यहाँ से सिंपल हो जाएगा। और हम नीचे आते हैं,
अब एक और टाइप के मेथड्स भी होते हैं। कौन से टाइप के मेथड्स होते हैं? ऐसे टाइप के मेथड्स जो कोई ना कोई पैरामीटर्स भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, यानी जिनके अंदर मुझे कोई ना कोई पैरामीटर्स भी देने होते हैं। सही है। और वो मेथड्स ना, लेट से मैं कहूँ कि वो मेथड्स कुछ ना कुछ रिटर्न भी कर रहे हैं। ठीक है, हमने वो मेथड देखे जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, उनमें कोई पैरामीटर नहीं होते। आप वो मेथड भी यहाँ बना सकते हो बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले बनाते थे, कि वो मेथड जो कुछ ना कुछ रिटर्न भी कर रहे होते थे। ठीक है, और ना कोई ना कोई इसमें से वैल्यू भी आ रही होती थी। अभी मैं ऐसा मेथड बनाता हूँ जो कुछ ना कुछ रिटर्न भी कर रहा है, और उसमें आर्ग्यूमेंट वाला भी लेट से हम कर सकते हैं। आप आर्ग्यूमेंट भी उसके अंदर पास कर सकते हो। ठीक है, तो वो कर लेते हैं। देखना वो भी बहुत छोटा सा है, उसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा जी, और एक मेथड बना लिया। अब देखना ये भी स्टैटिक होगा, यानी वही कि मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पब्लिक स्टैटिक, और मैं इसकी टाइप भी दे रहा हूँ। ये इसकी कौन सी टाइप है? रिटर्न टाइप। तो इंटीजर टाइप का डेटा ये रिटर्न करेगा। ठीक है, और लेट से मैंने फिलहाल इसके अंदर सिर्फ उसका नाम रख दूँ ऐड नंबर के नाम से। ये तो बन गया एक मेथड। ठीक है, अब इस मेथड के अंदर मजीद और क्या चीज़ें आनी है? इस मेथड के अंदर देखो अभी यहाँ पे एक रेड लाइन आ रही है। वो रेड लाइन क्यों आ रही है? मैं इसको ओवर करता हूँ। देखो यहाँ पे एक रेड लाइन आ रही है, और ये मुझसे कह रहा है प्रोग्राम डॉट एड नंबर नॉट ऑल कोड पाथ रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, तो मुझसे कह रहा है सब जो है ना कोड पाथ वो वैल्यू रिटर्न नहीं करते। ठीक है, यानी इसकी मुझसे कह रहा है कि भाई आपने रिटर्न टाइप तो दी है, लेकिन आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे नीचे। तो मैंने कुछ रिटर्न भी करना है फिर नीचे। बस ये मांग रहा है कि सर आप कुछ रिटर्न कर दें, तो फिर मैं जो है वो आपकी जो अर्ज है पूरी कर दूंगा। तो आप कुछ रिटर्न कर दें जल्दी से। अब मैं जब तक कुछ रिटर्न नहीं करूंगा ना, तो ये कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए मुझे रिटर्न करने के लिए कुछ फंक्शन तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास करता हूँ। सी लैंग्वेज में भी हम ऐसे ही पैरामीटर लिखते थे, यहाँ पे भी हम बिल्कुल ऐसे पैरामीटर लिखते हैं। टाइप देनी है, फिर आप पैरामीटर का नाम दोगे। मैंने नंबर ऐड करने, तो मैं यहाँ पे num1, और फिर सेकंड पैरामीटर लेट से मैं दे देता हूँ यहाँ पे कॉमा दिया, और सेकंड पैरामीटर मैंने दे दिया यहाँ पे num2। ठीक है, दो पैरामीटर यहाँ पर हो गए। अब मैं अगर कुछ रिटर्न करूंगा तो वो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा बेसिकली। तो अब मैं लेट से यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और रिजल्ट इज इक्वल्स टू 1। अब ये नंबर और num2 ना, मैं सिर्फ और सिर्फ देखो कहाँ से कहाँ तक यूज कर सकता हूँ। ये नंबर और num2 का मैं यहाँ पे यूज करूंगा ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, बिकॉज मैं सिर्फ ये इस कर्ली ब्रैकेट को यहाँ से स्टार्ट होने तक और ये कर्ली ब्रैकेट के एंड होने तक यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे आ रहा है। तो इससे क्या समझ रहा है? मैं इसे यूज नहीं कर सकता कहीं बाहर। ये ग्लोबल नहीं है, ये सिर्फ एक लोकल वेरिएबल है जो कि इसके अंदर डिक्लेयर हुआ है, यानी पैरामीटर यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, और ये सिर्फ यहाँ तक चल सकता है, इस पूरे कोड ब्लॉक के अंदर चल सकता है, कहीं बाहर नहीं जा सकता। और रिटर्न क्या करेंगे? हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट के अंदर इन दोनों का आ जाएगा एडिशन। अब मुझे मेथड ये कॉल भी करना है, जाहिर है मेरा दिल चाह रहा है मैं कॉल भी करूँ, नया नया देखा है मैंने भी। ठीक है, मैं जाऊँगा मेन मेथड के अंदर, और मेथड का नाम था ऐड नंबर। तो ऐड नंबर तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, नहीं लेकिन ऐसे कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैंने करना क्या है? अब मैंने ये मेथड कॉल जब करूंगा ना, तो इस मेथड के अंदर कुछ ना कुछ रिटर्न हो रहा है, तो ये मेथड कुछ ना कुछ मुझे देगा। जैसे कि पहले हमारे पास एक थे कामिल साहब, मेथड का नाम है। मैंने कामिल को कहा कामिल जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तो मैं सिर्फ एक लाइन प्रिंट कर देनी है पेपर के ऊपर कि सर, या कोई भी लाइन प्रिंट कर दो कि लेट्स से आई माय नेम इज कामिल। लेकिन अब मैंने कामिल से कहा कामिल जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुमने मुझे एक अदद अपनी नोटबुक देनी है। ठीक है, अब नोटबुक लेनी है मुझे कामिल से, तो नोटबुक मुझे अपने पास प्रिंट करके दिखानी है ना। कामिल तो मुझे नोटबुक दे देगा, प्रिंट करके तो नहीं देगा। नोटबुक ऐसे कैसे ही मुझे दे देगा, तो मुझे उसको प्रिंट करना है। तब मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखूंगा इसे।
तरह से, ठीक है। और फिर मैं क्या प्रिंट करूंगा, अब अगर मैं मेथड को प्रिंट करूंगा ना, ठीक है, वैल्यू देकर, तो अब देखना, अब ये सही से प्रिंट होगा, प्रोग्राम डॉट ऐड नंबर। और देखो अभी मुझसे अभी आपको बता रहे कि भाई नंबर 1 और नंबर 2 जो है ना, आपने उसकी वैल्यू देनी है। तो नंबर 1 मैंने दिया 5,20, दो पैरामीटर मैंने पास किए, और मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ। That's it। मुझे कह रहा है कि एरर है प्रोग्राम में, ठीक है, देखते हैं क्या एरर है। और एरर है, देखना नीचे रिजल्ट के बाद होगा, ये रहा, यहाँ पे मैं सेमीकोलन नहीं लगाया था, ये एरर है। चल गया। तो दो वैल्यूज का जो एडिशन है ना, वो क्या हुआ, 20+5, तो 25 इनका एडिशन होकर आया, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज है दोनों, मैं ये यूजर से भी ले सकता हूँ, ठीक है। कैसे यूजर से ले सकता हूँ, मैं ये दोनों पैरामीटर्स की जो वैल्यूज है ना, मैं यूजर से ले सकता हूँ। मैं यूजर से कहूँ कि यार ये जो वैल्यूज है ना, ये तुम पास कर दो, तो वो कैसे पास करेगा, वो कहेगा तभी साहब मेहनत करनी पड़ेगी यार। तो मैं कहूँगा कि यार चलो ठीक है, थोड़ी मेहनत कर लो। मैं देखो उसको किस तरह से करते हैं, हम यहाँ पे जो वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे पहले नंबर के अंदर वैल्यू लेते थे ना, नंबर ठीक है, ऐसे ही करते हैं, नहीं करते, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और अब सिंपली क्या करना है मुझे, आवाज़ इतनी बुरी लग रही है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है किसकी है, मेरी नहीं है, किसी और की नहीं है। टू, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा नंबर 2, ये 2 मेरे पास वेरिएबल्स हो गए। अब पैरामीटर्स के अंदर जो मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया था, ये तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो मैंने यहाँ पास किए थे, ठीक है, तुम लोगों को भी पता है ये तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ये मैं क्या करूँगा, ये नंबर 1, नंबर 2, ये दो वैल्यूज आ जाएंगे। अब यूजर जो वैल्यूज एंटर करेगा ना, उन्हीं का एडिशन नजर आएगा। नंबर 1 हमने एंटर किया 20, नंबर 2 एंटर किया हमने 1, तो आंसर क्या आ गया 21। सही है। इस तरह से प्रोग्राम आपका चल सकता है, इस तरह से आप प्रोग्राम के अंदर काम कर सकते हो, ठीक है। अभी तक के काम प्रॉब्लम, ये कौन से मेथड्स हैं, ये पैरामीटराइज मेथड्स हैं, और ऐसे पैरामीटराइज मेथड्स हैं जिनसे आप कुछ ना कुछ क्या कर सकते हो, रिटर्न भी कर रहे हो साथ साथ, ठीक है। नॉर्मल पैरामीटर नहीं है, ये वाले मेथड्स हैं, ये वाले पैरामीटर्स हैं, या ये नॉर्मल मेथड नहीं है, ये वाले मेथड हैं जिनका आप कुछ ना कुछ साथ साथ रिटर्न भी कर रहे हो, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम तो बताओ। सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक के मेथड में, यहाँ तक का जितना मटेरियल है उसमें प्रॉब्लम है तो बता दो, वरना फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखो एक भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो मैं से कोई भी एक भी पॉइंट, बेशक अब ऐसा नहीं समझो कि यार हम सर को कहेंगे तो हमें अजीब सा ना लगे कि सर मतलब सारी क्लास को समझ में आ रहा है, हमें नहीं आ रहा, ये मत सोचना। अगर ये सोचोगे तो फिर फायदा नहीं रहेगा, मजा नहीं आएगा। अगर नहीं समझ में आया, क्लियर नहीं है पॉइंट, तो बोल दो सर क्लियर नहीं है, बता दें दोबारा से, हम दोबारा कर लेंगे, मसले वाली बात थोड़ी है। अच्छा, इस कोड को मैं ऐसे दोबारा से यूज़ कर रहा हूँ ताकि बाद में इसको यूज़ कर सकें, जस्ट फॉर सेक ऑफ रिमाइंडर। मैं कोशिश करूँगा कि प्रोग्राम भी अपलोड कर दूँ, बट ये मैं बार बार ना वो कंसोल और मेन वाला जो काम है उसको बार बार मैं अनकमेंट कर रहा हूँ, तो वो तुम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं उसको ना सेव कर रहा हूँ। तो मेथड विद पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइम।
ठीक है, बना गई जावा। ठीक है, और इस सबको भी कमेंट कर लेते हैं। सबसे हो गया कमेंट। ये मेन के अंदर जगह बन गई थोड़ी, और ये हमारी क्लास के अंदर थोड़ी जगह बन गई। तो अब नेक्स्ट मेथड गाइड हमने एक बनाना है। अब हमने क्या करना है, अब मेथड बनाना है एक और। लेकिन अब का जो मेथड होगा ना वो स्टैटिक नहीं होगा। अब मैं, अच्छा ये कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा तो वाइड लगा दिया हमने, ठीक है। यानी ये जो रिटर्न टाइप होगी इसकी नल होगी, यानी कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और इसका नाम मैं लेट से, नाम मैं इसका देता हूँ शो। फिर वैसे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं जो भी सेंटेंस प्रिंट कर रहा हूँ, जो भी कुछ मैं प्रिंट कर रहा हूँ वो इस शो कर रहा होगा। अब देखो, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, मैंने कोई टाइप नहीं दी यहाँ पे रिटर्न की, तो इसलिए अभी शो के अंदर मुझे कोई एरर शो नहीं किया, ठीक है। बट अब ये नॉन स्टैटिक मेथड है, ये नॉन स्टैटिक मेथड है, या इसे आप इसे इंस्टेंस मेथड भी कह सकते हो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक स्लैश इंस्टेंस मेथड, ठीक है। इसके क्या डिफरेंसेस है, अभी जब मैं इसे कॉल करूंगा ना तो समझ में आएगा कि ये डिफरेंट क्यों है, या ये इस तरह से आप, मतलब मैं इसे डिफरेंट क्यों कह रहा हूँ, मैं इसे क्यों कह रहा हूँ कि नॉन स्टैटिक है या एक इंस्टेंस मेथड है ये। सबसे पहले तो इसको राइट कर लेते हैं ताकि मैं इसको बाद में कॉल कर सकूँ। तो मैं ये कह देता हूँ, आई एम अ नॉन स्टैटिक मेथड, और मैं इसको कॉल करने जा रहा हूँ जरा। अब देखना जरा कॉल कैसे होता है ये। अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हमने मेथड के अंदर एक चीज देख ली और मेथड्स पढ़ रहे थे। वी सॉ दैट, हमने देखा कि पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, वॉइड रिटर्न टाइप है जो मेथड का नाम है यहाँ पर, और न्यू जो है वो क्या है, एलोकेट करता है मेमोरी के अंदर स्पेस फॉर दी ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो स्पेस क्या होती है। देखो, मैंने कहा मैं सेम क्लास में हूँ, मेरी ही क्लास में एक और बंदा है जो मेथड बना रहा है, क्लास सेम है हमारी, हमारे रूम सेम है। और मेरी क्लास में मैं तो तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरी क्लास में एक और था जो मेथड बना रहे हैं, ऐसा ही मेरे जैसा ही काम कर रहे हैं। बट मैंने उससे कहा भाई जब तक आप मुझे कोई सही प्रॉपर एड्रेस नहीं दोगे मैं आप तक पहुंचूंगा कैसे, क्योंकि मैं तो मेमोरी के अंदर हूँ एक। जब तक आप मुझे प्रॉपर एड्रेस नहीं दोगे तो उसने कहा मुझे प्रोग्राम में तलाश कर लो। अब मैं क्या करूंगा, अब क्योंकि मैं एक नॉन स्टैटिक मेथड के साथ काम कर रहा हूँ, वो इतना ज़्यादा अपेयर नहीं होता। ये जो स्टैटिक मेथड होता है ये पूरे प्रोग्राम में कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो सिंपली। लेकिन एक नॉन स्टैटिक मेथड का आपको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब है आपको उसको एक्सेस करने के लिए उसकी इंस्टेंस को कॉल करना पड़ता है। यानी ऐसा मतलब इंस्टेंस का मतलब होता है कि आप उसको, उसका कोई एड्रेस, आप उसका कोई रेफरेंस आपको बनाना होता है। लेट्स से आदिल साहब मेरे बराबर में बैठे हुए, मैं मेथड बना रहा हूँ और आदिल साहब भी काम कर रहे हैं। अब मैं आदिल साहब को नहीं जानता क्योंकि आदिल साहब स्टैटिक नहीं है, आदिल साहब से सोशलाइज नहीं है, आदिल साहब इतनी बातें नहीं करते। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम कर रहे हैं। हाँ, मेरे बराबर में एक और भाई है मेरा, वही मेरा पुराना दोस्त कामिल। ये सोशलाइज, ये जरा सोशलाइज पर्सन है, ठीक है। और ये अच्छी तरह से बातचीत करता है, घुलता मिलता है, तो हम लोगों की दोस्ती अच्छी है। ये स्टैटिक है, ये जो भी मेथड बनाता है मैं ऐसे ही बस क्लास का नाम यूज करके मेथड यूज कर देता हूँ। लेकिन जो आदिल साहब है ना, ये जरा सा कम गो है, कम बात करने वाले हैं, तो इसलिए जरा बात ही नहीं करता, ये बंदा खामोश बैठा रहता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बनाऊंगा, मैं अपने प्रोग्राम के एक को बनाऊंगा। अब मैं फॉर्मली जाऊंगा आदिल साहब के पास कि आदिल साहब मुझे ना आपका मेथड चाहिए। मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रोग्राम का पीआर, आप जरूरी नहीं है पीआर लिखो, ये नाम ऑब्जेक्ट का आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ इसमें। उसके बाद आप ये न्यू कीवर्ड, न्यू एक कीवर्ड है सी शार्प का, और न्यू क्यों लिखते हैं ताकि आप स्पेस एक क्रिएट कर सको मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब जो वैल्यूज आएंगी ना आगे की वो इसी न्यू के अंदर आएंगी। और फिर आपने क्या करना है, प्रोग्राम का कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आगे इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आगे करेंगे, अभी नहीं, अभी बताऊंगा तो बिल्कुल दिमाग
कंफ्यूज हो जाएगा, माइंड बिल्कुल अजीब सा हो जाएगा। ठीक है, और ये मैंने एक लाइन का गैप दिया, मैं ऊपर कमेंट करूंगा ताकि याद रहे। और पी आर, मैंने पी आर लिखा ना, डॉट करूंगा तो देखना क्या आ जाएगा इसके अंदर। पी आर के अंदर देखो जरा, सेकंड लास्ट जो मेथड है ना वो शो का मेथड है, यानी शो का मेथड अब कॉल हो गया। तो मैंने आदिल साहब से रास्ता तो बरकरार किया, आदिल साहब से मैंने दोस्ती तो की, लेकिन दोस्ती नहीं की। ये वो वाली दोस्ती है जो बस हम जरूरत के तहत करते हैं। और मैंने आदिल साहब से कहा, आदिल साहब अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आपसे एक मैसेज चाहिए। लेकिन जो कामिल मेरा दोस्त है ना, उससे कहता था यार कामिल तेरा मैसेज मुझे चाहिए, जल्दी से मुझे दे दे भाई, तुम्हारा मैसेज चाहिए। ऐसे दोस्तों से कहते हैं ना यार कामिल तुमने जो मैसेज बनाया ना मुझे अपने स्टूडेंट्स को शो करना है, मुझे दे दो। ठीक है, आदिल साहब से कि आदिल साहब आपने मैसेज बनाए, ठीक है, मैं प्रोग्राम की क्लास के थ्रू विद रिस्पेक्ट टू आवर प्रोग्राम क्लास मैं आपकी बात मानूंगा। मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप मुझे अपना जो प्रोग्राम है वो इनायत फरमा दें। तो आदिल साहब ने कहा ठीक है सर, फॉर्मेलिटीज के साथ पूरे सब डॉक्यूमेंट के साथ इन्होंने मुझे दे दिया। मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा क्योंकि वो स्टैटिक नहीं था। सही है, और पहले वाला कामिल का जो ऑब्जेक्ट था वो तो मेरा दोस्त है, तो उससे तो यही समझ लो कि वो स्टैटिक था। वो मैं अपनी पूरी क्लास में कहीं भी यूज कर सकता हूँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ कि हमने क्या किया है, क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोग्राम क्लास और कॉलिंग यूजिंग ऑब्जेक्ट। अब ये जो पी आर है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर किस चीज की, इसके अंदर प्रोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज मौजूद है। इसके अंदर मेन मेथड की प्रॉपर्टीज मौजूद है, सबकी प्रॉपर्टीज मौजूद है। ठीक है, और डॉट का मतलब होता है मेन और कॉलिंग फंक्शन। यानी अगर मैं जाऊँ यहाँ पर, मैं इसको दोबारा मिटाऊँ, देखो तो पी आर मैंने डॉट किया ना, यानी पी आर के अंदर प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, तो प्रोग्राम के अंदर भाई देखो, प्रोग्राम के अंदर है मेन, ये मेथड है प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, मैं इसे लिख भी देता हूँ आगे में, डॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया मेन। ठीक है, ये ऐसे ही लिखते हैं ना, ये मेन लिख दिया। सही है, ये नून बोलना जिसके अंदर होता है कि आपने कोई चीज के अंदर है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉलिंग द फंक्शन। तो फंक्शन को कॉल कराते हुए हमने यहाँ पर मेंशन करा हुआ है कि भाई ये चीजें कुछ ऐसी काम कर रही हैं, तो आप इनको सर से पूछ सकते। सही है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ भाई, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। एक मिनट, तो लास्ट में मैंने सही से कॉल किया था, हमें लास्ट क्लास लास्ट में फंक्शन जो था वो स्टैटिक ही था, ये वाला भी मैंने एक्स्ट्रा। एक मिनट पहले यार मैं जरा लैपटॉप में मेरे चार्जिंग पर लगा दूँ, बैटरी जा रही है।
अच्छा जी, वी आर बैक। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, हमने नॉन स्टैटिक मेथड भी यूज़ करके देखा। नॉन स्टैटिक मेथड को भी हम ऐसा करते हैं, कमेंट कर लेता हूँ साथ में इसके, वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। नॉन स्टैटिक मेथड, यूजिंग नॉन स्टैटिक मेथड। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, पहले जो है ना इसकी कॉलिंग कर रहा हूँ। नॉन स्टैटिक मेथड, सही है। पहले मैंने इसकी कॉलिंग यहाँ पे लिखी है, आप लोग चेंज कर सकते हो, लेकिन मैंने हर चीज़ कमेंट की हुई है, तो तुम लोगों को नीचे वाली चीज़ नीचे वाला जो मटीरियल है वो भी मिल जाएगा यहाँ पे। उसको कमेंट के साथ ही मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैसेज भी यहाँ पर आ गए। अच्छा, इनको कमेंट भी कर देता हूँ। मार्क मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को याद रहे बाद में। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। ये भी कमेंट हो गया, सही है जी। इतना तो काम अभी तक हमने कर दिया। आपने पैरामीटराइज फंक्शन देखे, स्टैटिक फंक्शन देखे, नॉन स्टैटिक फंक्शन देखे किस तरह से यूज करते हैं। नॉन स्टैटिक फंक्शन का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। स्टैटिक फंक्शन का मुझे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी तो फंक्शन होते हैं जिनके अंदर आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स यूज करने होते हैं मुझे, है ना। ऐसे भी फंक्शन होते हैं जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स के साथ मुझे काम करना होता है, और उसके अंदर मैं प्रॉब्लम्स कर रहा होता हूँ। मैं लेट्स से मैं एक प्रोग्रामर नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो एक लेमैन हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। प्रोग्रामर तो आप लोग हो जो काम कर रहे हो, तो मैं एक एज अ कॉमन पर्सन मैं मिस्टेक्स कर सकता हूँ, है ना। आई हैव द राइट टू डू दैट। मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ, ठीक है, और आप मेरी मिस्टेक्स को सेट नहीं कर पा रहे, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। या मैं एक न्यू कमर हूँ, मैं नया नया कोड करने वाला हूँ, मुझे भी सब समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ खेलूँ। तो मैं लेट्स से एक मेथड बना लेता हूँ, ठीक है, और अभी मुझे आपको समझने में आसानी हो जाएगी मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ। और मैं यूजर से उसके अंदर कोई इनपुट ले लेता हूँ, पब्लिक, और इस स्टैटिक की बना लेते हैं, ताकि मैं यहाँ पे से बार बार इसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। पब्लिक स्टैटिक, और अगर कुछ रिटर्न करना है तो उसकी टाइप दे दो, लेकिन अभी फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि कुछ रिटर्न नहीं करते। मैं अपनी डिटेल्स की तरफ चलते हैं, इसका नाम डिटेल्स ही रख देते हैं, डिटेल, ठीक है जी। डिटेल इसका नाम रख दिया हमने, और इसके अंदर मैं कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ। लेट्स से मैं इसके अंदर दो पैरामीटर्स पास कर देता हूँ, एक एज का और एक नेम का, या एक नेम का और एक एज का। स्ट्रिंग, कॉमा, स्ट्रिंग नेम और इंटीजर एज हो गया, ठीक है। अब यकीनन मुझे ये यूजर को यहाँ पे यानी शो भी करनी होगी, तो मैं किस तरह से करूँगा। मैं जो भी यूजर एंटर करेगा मैं उसको कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर शो कर देता हूँ कि भैया योर नेम इज, और डॉलर के साइन के साथ यहाँ पे मैंने कॉन्केटिनेशन का ही मेथड बताया था, प्लस के साइन के साथ भी कर सकते हो, और यहाँ पे इस तरह से भी यूज कर सकते हो। मैंने कहा नेम एंड यहाँ पे क्या कर दो, एज, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है मुझे कोई प्रॉब्लम आप लोगों को खास नहीं होगी, अगर है तो बताएं। ठीक है, अच्छा, सेशन हमारा एंड होने वाला है, इसको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, बहुत लंबा नहीं होगा, बस एक दो चीज़ें रह गई, ये नेम हम आर्ग्यूमेंट ही कर रहे हैं अभी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा काम नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मैंने लेट से कह दिया कि भाई यूज़र यहाँ पे अपना आर्ग्यूमेंट पेश करेगा। अब एक टाइप है, अभी इससे पहले हम कर रहे थे दोनों आर्ग्यूमेंट, दोनों पैरामीटर्स पे एक ही टाइप के, यानी दो नंबर थे, नंबर वन भी इंटीजर था, नंबर टू भी इंटीजर था, लेकिन यहाँ पे नंबर वन स्ट्रिंग है, नंबर टू इंटीजर है।
अब मैं सर ऐसे कॉल करता हूँ, मेथड क्या नाम है, मेथड का नाम है यहाँ पे क्या प्रोग्राम, प्रोग्राम डॉट और डिटेल्स नाम है इसका। तो डिटेल ये फर्स्ट पड़ी है। अब ये मुझसे दो मेथड, दो पैरामीटर मांगेगा। तो फर्स्ट पैरामीटर था इसका जो भी जिसके अंदर फर्स्ट था नेम। तो देखो ये सब, एक तो ये मुझे बता भी नहीं पा रहा, ठीक है, ये मुझे सिर्फ यहाँ तक बताएगा। माउस माउस करेंगे इस पे और समझ में आएगा। ये मुझसे कह रहा है यार आपने वाइट टाइप का मेथड दिया और ये आपने आर्ग्यूमेंट इसमें नहीं दिए, तो आप आर्ग्यूमेंट तो दो कम से कम, ठीक है। अब मैं आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ। आर्ग्यूमेंट क्या दूंगा मैं, आर्ग्यूमेंट पहले मैं दूंगा नेम का, असलम, कॉमा, अब मुझे इसने दूसरा पूछा 20। देखो अब सारे एरर्स चले गए, मेथड कॉल हो गया। कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कौन सा मैजिक होता है। तो देखो इसने मुझसे कहा योर नेम इज असलम एंड योर एज इज 20। लेकिन एक मसला हो गया ना, कल को मैंने लेट से चेंज कर दिया 20, असलम मैंने चेंज कर दिया, तो ये तो गलत बात हो गई। मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ, कंट्रोल F5 प्रेस नहीं करता, मैं यहाँ पे एरर लिस्ट के अंदर आता हूँ, ये डेड हुआ है। मैं एरर लिस्ट के अंदर आता हूँ, देखो मुझसे क्या कह रहे हैं। आर्ग्यूमेंट 1 कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू स्ट्रिंग, आर्ग्यूमेंट 2 कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंट, ठीक है। ये इंटीजर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं कर पा रहा और ये स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैंने जो काम किया है ना, मैंने दोनों अलग अलग किए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं नेम्ड आर्ग्यूमेंट की तरफ जाता हूँ, ठीक है। यानी मैं क्या करता हूँ, पहले से बताता हूँ कि मैं कौन सा आर्ग्यूमेंट यूज कर रहा हूँ। अब मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ। मैंने एज ही देनी है ना, पहले पहले मैंने एज ही देनी है। मैं क्या करूँ, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, एज सेट हो गई, मुझे नेम भी सेट करना है। अब देखो, अब मैं पहले कौन सा दे रहा हूँ, अब मैं नेम्ड आर्ग्यूमेंट की तरफ जा रहा हूँ। नेम्ड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, आप बताओगे कि यार मैं अभी इस आर्ग्यूमेंट के लिए काम कर रहा हूँ और अब मैं अब इन आर्ग्यूमेंट्स को आगे पीछे कर सकता हूँ। जैसे पहले क्या होता था, अगर मैंने अभी पहले क्या हो रहा था, पहले अगर मैंने दिया हुआ है एज नेम का आर्ग्यूमेंट, तो नेम का पैरामीटर अगर मैंने पहले मेथड के अंदर यहाँ बनाया, भैया देखो पहले मैंने नेम का मेथड बनाया था, नेम का पैरामीटर बनाया, तो मुझे यहाँ पे भी पहले नेम का पैरामीटर भी क्या है, ये समझ लो, मुझे यहाँ पे भी पहले फिर नेम का ही आर्ग्यूमेंट पास करना होगा। लेकिन अगर अब मैंने नेम कर दिया इस आर्ग्यूमेंट को, मैं बता चुका हूँ कि भाई यहाँ पे मैं एज के अंदर वैल्यू दे रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे कोई एरर, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। प्रोग्राम को मैं बिल्ड कर लेता हूँ, कंट्रोल F5 से प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। देखो योर नेम इज असलम एंड योर एज इज 25, तो कोई एरर है नहीं है। मेरी अपनी सीक्वेंस के हिसाब से इसने मुझे नाम जो है वो बिल्कुल सही करके प्रिंट कर दिया। अब आप चाहो तो यहाँ पे भी यूजर का इनपुट ले सकते हो। कैसे, बस यहाँ पे आपके वेरिएबल्स का नाम जो है वो चेंज होता है और आप यहाँ पे यूजर का इनपुट सिंपली ऐसे नॉर्मल तरीके से सही। अभी यहाँ तक प्रॉब्लम कोई, अच्छा यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बताओ। अभी तक प्रॉब्लम काम, अभी तक जो हमने सीखा अभी तक में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। एक छोटी सी चीज रह गई है। अब मेथड सारे उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे हमने पहले सी लैंग्वेज के अंदर पढ़े थे, वैसे ही कॉल हो रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ पे ये कि प्रोग्राम की रिस्पेक्ट से हम लोग कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमें मेन मेथड के बाहर एक प्रोग्राम भी मिल रहा है ना, तो इसलिए वहाँ पे ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे डायरेक्टली मेन मेथड के थ्रू आप कॉल करते थे, तो जो चीज़ मेन मेथड में आ गई वो कॉल हो जाती थी, ठीक है। तो आपने लेट से मेन मेथड के बाहर भी कई प्रोग्राम बनाया, तो मेन मेथड में कॉल करोगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट यहाँ पे जो सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंटली वर्क कर रहा है, ठीक है। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, आगे बढ़ते। लास्ट चीज एक चीज है, आपका अननोन आर्ग्यूमेंट कह लो, या अब नेम आर्ग्यूमेंट तो हमने ये देख लिया, ठीक है। अननोन आर्ग्यूमेंट है, लेट से तुमने आर्ग्यूमेंट छोड़ दिया, मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कह लो, डिफॉल्ट वैल्यू कह लो, कि वो किस तरह से पास करते हैं वो देखनी है हमें। तो भाई ये सारा काम तो हमने कर लिया, हमने सीक्वेंस आगे पीछे कर लिया कि भाई सर क्या मतलब मजा आ गया इतनी। आपने तो ये भी बता दिया कि भाई आपने कैसे आर्ग्यूमेंट्स को आगे पीछे करना है। आप क्या करो, बस लेबल लगा दो। ये क्या होते हैं,
ये एज का लेवल है, ये नेम का लेवल है। आपने लेवल के साथ कॉल किया फिर आर्ग्यूमेंट को तो कॉल हो जाएगा, साथ कॉल किया आपने नेम को लेवल के तो कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको कॉलिंग का जो सारा मेथड है ना इसको कॉलिंग नेम मेथड, कॉलिंग अ मेथड हैविंग नेम्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कॉलिंग हैविंग नेम्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं मेथड हैविंग different types of parameters, different types of। अच्छा, ये अलग अलग एग्जाम नहीं है, ये अलग अलग डेटा टाइप्स है, बस ये याद रखना है। ऐसा नहीं करना कि समझ लेना कि ये अलग अलग टाइप्स होती है पैरामीटर्स की, ये अलग अलग डेटा टाइप्स है भाई। ऐसा ना हो कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। मेथड विद नेम, और इनकी कॉलिंग भी यूज कर लेंगे। तो भी देख सकते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब मैं एक मेथड ऐसा बना रहा हूँ कि जो मेथड क्या करेगा, जैसे जो मेथड मेरे लिए मेरी थोड़ी सी मदद करेगा कि वो, अगर मैं उसके अंदर वैल्यू ना भी पास करूँ ना तो भी समझता ना हो। ठीक है, और आप चाहो तो उसको लेट से स्टैटिक बना लो, और स्टैटिक काम कर लो, कोई मुझसे वाली बात नहीं। ठीक है, और मतलब ये समझ लो कि आप डायरेक्टली इसमें ना कोई भी वैल्यू दे सकते हो। कैसे, मैं बता देता हूँ। पब्लिक स्टैटिक बना लेते हैं, ये हमारे आसान आसानी हो गया है। और कोई भी नाम रख लिया मैंने, लेट से मैं नाम रख देता हूँ उसके अंदर नेम का, शो नेम का, डिस्प्ले नेम का। डिस्प्ले नेम का नाम रखना है। ठीक है, और अच्छा, डिस्प्ले के नाम से नहीं बना रहे, ये डिस्प्ले नेम का कोई कीवर्ड इसके अंदर होगा पहले, शो नेम का। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक शो नेम, और उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास कर दो। मैं यहाँ पे यूजर का नेम लेना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे यूजर का कोई नेम पास करना चाह रहा हूँ, और यूजर वो नेम एंटर करेगा, यहाँ पे लिखेगा। ठीक है, जल्दी से कनेक्ट हो जाए सब लोग, फिर मैं दोबारा से कंटिन्यू कर लेता हूँ।
बस ये लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद क्लास एंड हो जाएगी सर। हमजा से कहो यार दोबारा कनेक्ट करने जल्दी से। बहुत छोटा सा काम रह गया, कोई खास चीज़ें नहीं है, बहुत कुछ छोटी सी चीज़ें रह गई हैं। और मरवान तुम कितने इनवाइट भेजते हो यार, ऐसा लगता है तुम सारे इनवाइट एक साथ भेज रहे हो। हमजा से कहो जल्दी कनेक्ट कर ले यार। अच्छा जी चले आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, शो नेम के नाम से हमने मैसेज बना लिए, और ये मैसेज जो अभी हमने कहीं यूज़ नहीं किया है, तो ज़ाहिर है अभी मुझसे ये पूछेगा कि यार अपनी, ये मुझसे कहेगा अभी मैसेज क्या आपने इस मैसेज कहीं यूज़ नहीं किया, तो आप इसे कहीं यूज़ करो। फिलहाल मैं अभी कहीं यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसे। और लेट्स से आप इसको, मैं इसको वाइड भी टाइप दे देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ यहाँ पे रिटर्न भी नहीं करना ना आगे। वाइड, मैंने इसकी टाइप भी चेंज कर दिया, वाइड भी कर दिया इसको। और अब मैं इसको कह देता हूँ, और यहाँ पे मैं कॉन्केटिनेशन के लिए डॉलर का साइन लगा देता हूँ ताकि आगे में जाके के अंदर नहीं। ठीक है, तो पैरामीटर मैंने यहाँ पर पास कर दिया। अब जो भी यूजर अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर वैल्यू देगा वो यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं कल को लेट से ये वैल्यू यहाँ मेन में आ गया मैं, और मैं प्रोग्राम डॉट, और उसके अंदर मेथड है मेरे पास शो नेम का। अब ये मुझसे क्या कह रहा है ये मुझसे कह रहा है, ये देखो, ये मुझसे कह रहा है कि सर आप नेम का जो आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर वैल्यू पास करें। मैंने कहा यार मूड नहीं है, बाद में आना। ठीक है, देखो ये मुझे एरर देगा। या अगर हम देखते हैं लेट्स, मैं समझता हूँ एक बिग नंबर, मैं रन करके देख लूँ, कंट्रोल F5 करता हूँ। ठीक है, उससे क्या एरर एग्जीक्यूट नहीं करा, मैंने कहा नहीं करा एग्जीक्यूट, एरर दे देगा मुझे। ये क्या कहा, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट गिवन दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द रिक्वेस्ट फॉर्मेट पैरामीटर नेम ऑफ द प्रोग्राम डॉट शो नेम। यानी ये मुझसे कह रहा है कि जो शो नेम वाला मेथड है ना, उसके अंदर जो आपने फॉर्मेट बनाया है उसके हिसाब से आपको एक आर्ग्यूमेंट पास करना चाहिए। बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, कोई पैरामीटर या कोई आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास नहीं हुआ हो, तो प्लीज आप एक आर्ग्यूमेंट पास करो। मैंने एक आर्ग्यूमेंट टाइप से पास कर दिया, और मैं कंट्रोल F5 प्रेस कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो क्या प्रिंट कर आ रहा है, योर नेम इज अहमद। लेकिन अब लेट से मैं ये नहीं चाह रहा, मैं चाह ही नहीं रहा, मैंने यूजर को दिया, मैंने यूजर को ऑप्शन दे दिया। यहाँ पे बना भी देता हूँ मैंने यहाँ पे ना जल्दी से एंटर नेम। ठीक है, और मैंने जल्दी से नहीं, डॉट रीड लाइन
मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पे सारा काम कर दिया। इस तरह से इनपुट होता है। अच्छा, स्ट्रिंग के अंदर तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती। और कनेक्ट होने के लिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी। अच्छा जी, तो हम लोग दोबारा कनेक्ट हो गए। ठीक है, और स्क्रीन में आप लोगों को शो कर देता हूँ। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि लेट्स से मैं यहाँ पे यूजर इनपुट ले लेता हूँ और मैं यूजर इनपुट के थ्रू यहाँ पे एक वैल्यू पास कर देता हूँ। अब मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं। मैं यहाँ पे वैल्यू किसके अंदर दूँ? मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ और अब मेरे पास कर देता हूँ माई नेम। तो यूजर यहाँ पे माई नेम के अंदर वैल्यू दे देगा और वही एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हो जाएगी। कंट्रोल F5 प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, और नीचे देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। मैंने लिखा लेट्स से असलम। तो नीचे देखो लिखा हुआ आ गया माई नेम इज असलम। तो मैंने नीचे सेट किया हुआ था। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि देखो नीचे जो मैंने आर्ग्यूमेंट सेट किया है ना यहाँ पर, मैं चाह रहा हूँ कि अगर यूजर कुछ में वैल्यू ना भी दे, मैं दोबारा से एंटर करता हूँ Ctrl+F5 और मैंने ऐसे ही एंटर कर दिया तो माई नेम खाली, यानी कुछ भी नहीं। मैं आर्ग्यूमेंट ही पास ना करूँ तो फिर एरर आएगा। लेकिन मैं इसको ऐसे सेट ना कर दूँ कि मैं अगर आर्ग्यूमेंट पास ना भी करूँ, यहाँ पे मैं कुछ ना भी लिखूँ, नेम ना भी लिखूँ, तो यहाँ पे कुछ ना हो। इसका एक तरीका ये होता है, इसका एक मेथड ये होता है कि आप क्या करो, आप यहाँ आओ नेम में। ठीक है, और आप यहाँ पे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट सेट कर दो। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से क्या होता है कि अब अगर यूजर कोई भी वैल्यू एंटर नहीं भी करेगा ना, तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आ जाएगा जो कि अननोन हो जाएगा। क्या हो गया ये अननोन हो गया। अब मैं यहाँ पर देखो ऊपर मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ हो ना किया हुआ हो, यहाँ पे कर देता हूँ टू लेफ्ट साइड, टू लेफ्ट साइड खाली वाली योर नेम इज। और अगर अब मैं यहाँ पे खाली वाली देता हूँ, यानी मैं आर्ग्यूमेंट ही हटा दूँ, देखना योर नेम इज अननोन, ये नोन करेगा। ठीक है, क्यों इन नोन आ रहा है? इसे अननोन कर देते हैं यहाँ। ठीक है, तो अननोन क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो सेट कर दिया है कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मेरा क्या होगा, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मेरा होगा अननोन। सही है, यहाँ तक कोई मुश्किल या कोई परेशानी है तो बताओ। हाँ जी, किसी को भी यहाँ पे कोई यहाँ तक कोई भी मसला कोई परेशानी है तो बता दो मुझे, ताकि फिर हम इसको आगे देख सकें किस तरह। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।